एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फिटर ट्रेड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है गाइस रिवेट्स, रिवेटेड जोड़ और वेल्डेड जोड़। ठीक है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स जो फिटर ट्रेड सेकेंड ईयर वाले चाहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, सभी 6 क्वेश्चन सही करना। आज का वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। ऑलरेडी देखिए फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के वीडियोस जो है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। आप लोग जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन दोनों वीडियोस को वहां से वॉच करके अच्छे से जो है ड्राइंग की तैयारी कर सकते हैं। तो गाइज, बिना वक्त बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज जो है मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवेट जोड़ का प्रकार कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है और इस डायग्राम को देखकर हमें ये बताना है कि इस रिवेट जोड़ का जो नाम है वो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है चेन लेप जॉइंट। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेन लेप जोड़। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, चेन लेप जोड़। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है GMAW के लिए खड़ा है। मतलब एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म जो है वो हमसे पूछा गया है। GMAW काफी इजी सा फुल फॉर्म है, आई होप कि आप लोगों को याद होगा। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वेल्डिंग जॉइंट शॉन इन द फिगर। चित्र में दी गई वेल्डिंग जोड़ को पहचाने। लेप जोड़ है, बट जोड़ है, फिलेट जॉइंट है या फिर स्पॉट जोड़ है। तो ये कौन सा जोड़ है, ये है फिलेट जोड़। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फिलेट जोड़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवेट जोड़ का प्रकार कौन सा है। यहाँ पे ये जोड़ बना हुआ है और इस जोड़ का हमें जो है नाम बताना। लेप जोड़ तो ये है नहीं, ये है बट जॉइंट। कौन सा है, बट जॉइंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन के लिए हेड है। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है। कौन सा है, पेन है, स्नैप है, शंक्वाकार है या स्टिपल है। तो गाइस ये कौन सा है, ये है स्टिपल। कौन सा है, स्टिपल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, स्टिपल। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य उद्देश्य के लिए रिवेट हेड नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। अब ये कौन सा रिवेट हेड है, फ्लेट है, काउंटर संक है, स्नैप है या फिर पेन है। तो ये कौन सा है, ये है काउंटर संक। कौन सा है, काउंटर संक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवेटेड जॉइंट है। रिवेटेड जॉइंट कैसे होते हैं, रिवेटेड जॉइंट स्थायी जॉइंट नहीं होते, परमानेंटली स्थायी नहीं होते। अस्थायी तो नट बोल्ट वाले होते हैं। अर्ध स्थायी बिल्कुल सही है। तो रिवेटेड जॉइंट जो होते हैं वो अर्ध स्थायी होते हैं, आधे स्थायी। ठीक है, रिवेटेड जॉइंट कौन से होते हैं, अर्ध स्थायी। जो वेल्डिंग वाले होते हैं वो स्थायी होते हैं, नट बोल्ट वाले अस्थायी होते हैं। ठीक है, याद रखोगे, काफी इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो सेमी परमानेंट इनको हम इंग्लिश में कहते हैं। रिवेट जो होते हैं वो सेमी परमानेंट अर्ध स्थायी कहलाते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। कोई भी रिवेट है, ठीक है, इस रिवेट का मुख्य भाग कौन सा नहीं है। अब देखो पॉइंट रिवेट का भाग है, हेड भी जो है सिर वो भी रिवेट का भाग है, शैंक भी जो है वो रिवेट का भाग है। तीन तो है, कौन सा मुख्य भाग नहीं है ये पूछा है। ठीक है, कौन सा नहीं है, टेल नहीं है। टेल तो इसमें कुछ होता ही नहीं है यार रिवेट के अंदर। तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी के तीनों जो है भाग होते हैं और टेल जो है वो भाग नहीं होता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो दिए गए रिवेट को पहचाने। ये रिवेट का डायग्राम बना हुआ है। फ्लेट हेड नहीं, काउंटर संग नहीं, पेन हेड, स्नैप हेड। तो कौन सा है ये है आप लोगों का स्नैप हेड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्नैप हेड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्न प्रतीक
को पहचानना है। ठीक है, डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम के अंदर ये प्रतीक बना हुआ है और इस प्रतीक को आपको देखकर पहचान करना आना चाहिए। अब देखिए यार, जितने भी रिवेट जॉइंट वाले जो सिंबल्स है वो सारे सिंबल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब दे पाओगे। ठीक है, अब सामान्य रिवेटिंग नहीं है ये काउंटर संग पीछे, काउंटर संग ऑन बैक साइड, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काउंटर संग ऑन बैक साइड। ठीक है, ऑन बैक साइड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की, रिवेट आमतौर पर द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। जो रिवेट होते हैं वो किसके द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं? रिवेट देखिए यार समझिएगा, जैसे मान लो एक नॉर्मल सा मैंने एक रिवेट बनाया, ठीक है, ये रिवेट है, इस रिवेट को किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? जनरली मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे रिवेट का ये जो सैंक होता है, ठीक है, इसका ये जो व्यास होता है, व्यास इसको बोलते हैं नॉमिनल डायामीटर या नॉमिनल व्यास, और इस व्यास के द्वारा ही जो है जनरली आमतौर पर जो रिवेट होते हैं उनको निर्दिष्ट किया जाता है, उनको बताया जाता है। समझ पा रहे हो? मतलब रिवेट के अंदर जो एक तरीके से उसका जो पैरामीटर है वो दिया जाता है किससे? नॉमिनल व्यास से, कि उसका व्यास जो है मेनली वो क्या है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाय द बाय नॉमिनल डायमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंक्वाकार हेड रिवेट को पहचाने। शंक्वाकार हेड रिवेट, ऑप्शन ए में डायग्राम बना हुआ है, ये बिल्कुल सही है शंक्वाकार के लिए। ऑप्शन बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, और डी ट्रायंगुलर है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा शंक्वाकार हेड। हेड जो है ना वो इसको बोलते हैं, ये हेड ही तो है, क्या है ये? हेड है। ठीक है, तो शंक्वाकार हेड है ये, इसी को बोलते हैं शंक्वाकार हेड। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं गाइस इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना, बट जॉइंट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बट जॉइंट, कौन सा जॉइंट? बट जॉइंट जो है उसके लिए किस चिन्ह का? अभी देखिए मैंने आप लोगों को कहा कि जितने भी जो जॉइंट्स है उनके सिंबल्स होते हैं, प्रतीकात्मक सिंबल्स है। आपके जो बुक है ड्राइंग का, बुक फ्यूचर ट्रेड सेकेंड ईयर ड्राइंग का, उसमें जो है सारे के सारे जॉइंट के सिंबल्स हैं, प्रतीक उनके बने हुए हैं, सिंबल प्रतीक जो है उनके बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बट जॉइंट के लिए प्रतीक पूछा गया है, ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट जॉइंट के लिए जो प्रतीक होता है वो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से टोटल मैंने इस चैप्टर, जो थर्ड चैप्टर था फ्यूचर ट्रेड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो है आप लोगों का ये थर्ड चैप्टर जिसका नाम था रिवेट्स और रिवेटेड जॉइंट वेल्डेड जॉइंट। ठीक है, इस तरह के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज जो है आप लोगों के आईटी सीबीटी एग्जाम, आईटीआई की जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। थर्ड चैप्टर ऑलरेडी 2 चैप्टर के मैंने बता दिए, इसके आगे के जो भी चैप्टर्स है वो भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।